और आप मन से ये सोचते हैं, हृदय की गहराइयों से ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, फिर भी अगर स्वप्न दोष के माध्यम से खंडित हो रहा है तो ये आपके बुरे कृत्य के कारण हो रहा है। सर्वप्रथम जो हमने पहले गलतियां की हैं, पहले जो व्यक्ति हस्त मैथुन किए हैं बहुत अधिक, उन व्यक्ति का ब्रह्मचर्य जरूर नाइट फॉल के माध्यम से खंडित होगा अगर वो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य में आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं और उनका मन क्यों ना हो। मन होने से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि एक हम लोगों का नियम बन गया है तो वो निश्चित ही बाहर निकलने के लिए उद्योग होगा, और आपको अगर वैसे नहीं निकालने तो स्वप्न दोष के माध्यम से निकलेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्वप्न दोष के माध्यम से निकल रहा है और आप समझिए कि हस्त मैथुन पहले कर चुके हैं तो निश्चित ही आप नियमों को अपनाइए आगे आने वाले समय में। अभी मैं इसी वीडियो में आगे नियमों को बताऊंगा जिन नियमों को आप भी अपना सकते हैं। ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बहुत से बंधुगणों का प्रश्न है कि गुरुदेव, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से सभी तरीकों से अपने दिमाग में ये सोचते हैं गुरुदेव कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर भी हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अपने मन पर हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं हो पाता। जब हमारा काम वेग उठता है, काम का वेग उठता है तो हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो वीडियो देखना हम प्रारंभ कर देते हैं, उस तरीके से अपने हाथों से ही ब्रह्मचर्य खंडित कर देते हैं, या फिर अन्य प्रकार से हो जाता है। समझ लीजिए कि आप नाइट फॉल के थ्रू हो जाता है हमारा ब्रह्मचर्य खंडित। तो हम क्या करें जिससे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। हम मानसिक रूप से सोचते हैं और वो भी दिलों की गहराई से बता रहे हैं आपको कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, परंतु हमारा ब्रह्मचर्य ऐसा क्यों होता है कि स्वप्न दोष के माध्यम से खंडित हो जाता है, या फिर ऐसा हमारे मन में उद्योग उठने लगता है कि हम सीधा उन वीडियो की तरफ, गलत वीडियो की तरफ आकर्षित होकर ब्रह्मचर्य खंडित कर देते हैं। मेरे प्रिय बंधु, ऐसा प्रश्न हमारे पास बहुतों बार आया, तो आज हमने ये सोचा कि आप लोगों के समक्ष इस प्रश्न का समझिए कि हल निकाला जाए, निवारण निकाला जाए कि आप लोग, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और इतनी जल्दी स्वप्न दोष के माध्यम से अन्य क्रिया से ब्रह्मचर्य जो खंडित हो जा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर ऐसा ही आपके साथ घटना घट रहा हो तो आप लोग जरूर इस वीडियो को संपूर्णतया देखें और पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त करें कि क्या हमें करना होगा जिससे हम इस तरीके की मानसिक भावनाओं से बाहर निकलकर ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से लंबे समय तक कर सकें। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारे उन बंधुओं को ज्ञान प्राप्त हो जो ये चाहते हैं कि इन विषय पर चर्चा हो। तो मेरे प्रिय बंधु, जो भी हमसे ये प्रश्न किए हैं वो अगर देख रहे हैं तो आप ये समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम, अगर आपका स्वप्न दोष के माध्यम से ऐसा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है और आप मन से ये सोचते हैं, हृदय की गहराइयों से ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, फिर भी अगर स्वप्न दोष के माध्यम से खंडित हो रहा है तो ये आपके बुरे कृत्य के कारण हो रहा है। सर्वप्रथम जो हमने पहले गलतियां की हैं, पहले जो व्यक्ति हस्त मैथुन किए हैं बहुत अधिक, उन व्यक्ति का ब्रह्मचर्य जरूर नाइट फॉल के माध्यम से खंडित होगा अगर वो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य में आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं और उनका मन क्यों ना हो। मन होने से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि एक हम लोगों का नियम बन गया है तो वो निश्चित ही बाहर निकलने के लिए उद्योग होगा, और आपको अगर वैसे नहीं निकालने तो स्वप्न दोष के माध्यम से निकलेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्वप्न दोष के माध्यम से निकल रहा है और आप समझिए कि हस्त मैथुन पहले कर चुके हैं तो निश्चित ही आप नियमों को अपनाइए आगे आने वाले समय में। अभी मैं इसी वीडियो में आगे नियमों को बताऊंगा जिन नियमों को आप भी अपना सकते हैं। और रही बात जिनका वीडियो देखने लगते हैं, वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता और उसके बाद वो हस्त मैथुन कर लेते हैं या अन्य प्रकार से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, तो ये समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधु, आप नियम का पालन बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जिससे ये तो हो रहा है कि आपके मन में एक समझिए तीव्र भावना है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकूं, लंबे समय तक कर सकूं, लाभ ले सकूं। जो लाभ ब्रह्मचर्य से हर एक व्यक्ति उठा रहे हैं वो लाभ मैं भी उठा सकूं, बलवान बना सकूं शरीर को, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक प्रकार से अपने आप को उन्नति के शिखर तक ले जा सकूं। लेकिन मेरे प्रिय बंधु, नियम जो है आप नहीं अपनाना चाहते। सर्वप्रथम ये ध्यान धरिएगा, जिन व्यक्तियों का ऐसे ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है वो निश्चित ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
नियमों का पालन आपको 2-3 नियम 4 नियम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्हीं नियमों को अगर आप कर रहे हैं तो 100% मैं आपको बता दूं आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही नहीं सकता। और हाँ, अगर आपने समझिए कि पूर्व में आपका अभ्यास हो हस्त मैथुन का तो कुछ दिनों तक नाइट फॉल आपका चलेगा, परंतु अगर ये नियम आपने निरंतर अनुशासन के साथ धारण किए रहें तो 100% नाइट फॉल भी समाप्त हो जाएगा। मानसिक रूप से आपके अंदर कभी भी ऐसा भाव नहीं उठेगा कि मैं ऐसा वीडियो देखूं, और आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित भी नहीं होगा। सर्वप्रथम जो व्यक्ति हस्त मैथुन करके पूर्व में इस समय उनका नाइट फॉल हो रहा है, और ये भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से सोच रहे हैं कि हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है और वीडियो देखकर हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, 3 बजे उठने का प्रयास आपको करना होगा। ये सर्वप्रथम नियम आप दोनों के लिए है। अगर आप दोनों लोग, अगर जैसे कि ये दोनों में जितने भी लोग आ रहे हैं इनका अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोगों को 3 बजे उठने की आवश्यकता है। जैसे मैं उठता हूँ, हमारा भी नाइट फॉल होता था, हमारा भी स्वप्न दोष हो जाता था, परंतु जब से मैंने परमात्मा की कृपा से 3 बजे उठने का प्रयास किया है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा आपका। और अगर कुछ दिनों तक होता भी है तो ये समझिए कि अगर आप निरंतर उठते रहें तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 3 बजे उठने के बाद करना क्या है, सीधा आप निकल लिए बाहर, नित्य क्रिया करके खाली हुए आए, उसके पहले जल ग्रहण करना है। इन सब नियमों पर हमने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा करके आपको साधना अति आवश्यक है। ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम ये सब करना अति आवश्यक। उसके बाद ये करके आप 6 बजे तक समझ लीजिए अपने आप को संपूर्णतः खाली पाएंगे। 3 घंटे ये सब कार्य आपका हो जाएगा और आप अपने संपूर्ण दिन में अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे, पहले दिन में ही। और अन्य छोड़िए दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं, पहले दिन में ही अपने आप को एनर्जी से भरा पाएंगे। सर्वप्रथम आप करके देखिए। दोबारा शाम होते ही 4 बजे आपको भोजन करना है और सुबह 8 बजे भोजन करना है। भोजन नियम से हो, संयम से हो। उसके बाद शाम को भी आपको स्नान करना है, सुबह भी आपको स्नान करना है। शाम को स्नान करके भी आपको योगासन प्राणायाम करना है, सुबह में भी करना है। ऐसा करते हुए अगर आप सुबह 3 घंटे दे रहे हैं और शाम को 1.5 घंटे भी दे रहे हैं, 2 घंटे भी दे रहे हैं, तो 5 घंटे आपने दिया। मैं आपको पूर्णतः गारंटी के साथ बता देना चाहता हूं अपने अनुभव के साथ कि आपका ना ही तो स्वप्न दोष होगा, ना ही तो आपका मन करेगा उधर जाने का, ना ही तो किसी भी प्रकार से आप ब्रह्मचर्य खंडित करने के विषय में सोचेंगे। निरंतर 2023 में 365 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, एक दिन आपका स्वप्न दोष नहीं होगा, एक दिन आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। ये अपना अनुभव बता रहा है। परंतु ये नियम प्रतिदिन होना चाहिए। अगर नियमों में जिस दिन आपने नियम का खंडन किया उसी दिन आपका स्वप्न दोष होगा, उसी दिन आपका समझ लीजिए ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना प्रबल होगी। इसलिए जब भी इन नियमों को अपनाइए, सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करिए कि क्या क्या नियमों को अपनाना है। बहुत से वीडियो हमने पहले प्रकाशित किया है आप लोगों के लिए, उन वीडियो में देखिए क्या क्या नियम हमने अपनाए हैं, आपको क्या क्या नियम अपनाना है। उन्हीं नियमों को, जल कैसे ग्रहण करें, भोजन कैसे ग्रहण करें, सोना कब है, कब सोना है, कैसे सोना है, उसके बाद कितना सोना है, कब उठना है, कैसे उठना है, क्यों उठना है, हर एक प्रकार से हम लोगों ने वीडियो का निर्माण किया है आप लोगों के लिए। वो वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। उन वीडियो को देखने का प्रयास करिए, नियमों को अपनाइए। 100% 2023 में अपने पूर्ण रूपेण जीवन के ब्रह्मचर्य का शुरुआत साल मानिए, और यही शुरुआती साल अगर 365 दिनों ने आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर बदलाव तो मेरे प्रिय बंधु दुनिया देखेगी, आप ही नहीं दुनिया देखेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अनुशासन के साथ करिए। क्या कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर तू बिंदु रत्न को रोक। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन कर तू बिंदु रत्न को रोक। मणि अमूल्य ते ही जानिए ते ही सम धन ना त्रिलोक। मेरे प्रिय बंधु, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया अपने वीर रूपी बिंदु रत्न को रोक के, तो इसके समान आपको पूरे त्रिभुवन में धन नहीं मिलेगा। ये आपको वो धन प्रदान करेगा मेरे प्रिय बंधु जो धन पूरे त्रिभुवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सबसे माला माल बना देने वाला ये धन है मेरे प्रिय बंधु। इसे आप सिर्फ संचित कर लीजिए। क्या ऐसा रहेगा जो आप प्राप्त करना चाहें और ना प्राप्त करें। परमात्मा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। ओम परमात्मने नमः।